अब वक्त आ गया डैड कि इमाद को इस घर, इस कंपनी और अपनी जिंदगी से बाहर करने का। बस मुझे वो फाइल चाहिए। मेरे बच्चे की कातिल वानिया तमाम तर इल्जामात लिए अपनी नंद के साथ हमदर्दी जता रही है, जिसने सारी जिंदगी इसको तंग किया। और एक आप हैं, आपके बेटे को दुख ना हो, परेशानी ना हो, आपने अपने आंसू छुपाए हुए हैं। और एक वो मेरी बहन जिसने जो किया था वही काटा। डैड हमारे रिश्ते की खुशी में लंदन वाला फ्लैट और पाकिस्तान की सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करना चाहते हैं। ये पेपर्स हैं, इन पर तुम्हारी साइन चाहिए। मतलब सब कुछ हमारे नाम? हमारे नाम नहीं, तुम्हारे नाम। आई ट्रस्ट यू इमाद, और हम कोई दो थोड़े ना है। मतलब ठोकर खाकर ही सही, लेकिन तुम्हें समझ आ गई। पेपर्स पर सही से देखकर साइन करना। जरूर पढ़ता, अगर तुम मुझे पढ़ने का ना कहती। लेकिन नाउ आई ट्रस्ट यू। वैसे मैं तो लंदन शिफ्ट होने वाली हूँ तुम्हारे साथ। इमाद, हेलो इमाद। हाँ, कहाँ खो गए? तुम्हें बर्बाद करके छोड़ूंगा। You are done, इमाद। You are done। ये थी सारी मेरी मोहब्बत की दास्तान। Oh my God। तो ये है वो, मतलब तुम इस नूर से मोहब्बत करते थे? हाँ, शायद आज भी करता है। अली, मैंने आज तक उसका नाम अपनी जुबान से अदा नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी इज्जत पर हर्फ आ जाए। मैंने नूर से मोहब्बत से कहीं ज्यादा उसकी इज्जत की। प्लीज तुम भी इस बात का ख्याल रखो। डोंट वरी, मैं पूरा ख्याल रखूंगी। देखो आलिया, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मैं ये हकीकत तुमसे छुपा नहीं सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। तुम्हें बताने का मकसद ये नहीं कि तुम बुरा मान जाओ या कोई बात अपने दिल में रख लो। मेरा ईमान है तुम, मैं तुम्हें अपनी मंगेतर से कहीं ज्यादा अपनी करीबी दोस्त समझता हूं। कांग्रेट्स कोमल, तुम्हारी हुई। मुबारक के हकदार तो तुम भी हो। तुमने आजादी जो हासिल कर ली। ठीक कहा तुम, आजादी। वैसे भी मोहब्बत से पेट नहीं भरता। अब रकम वसूल कर लिए, बाकी की जिंदगी आराम से गुजरेगी। अब शायद ही हमारी कभी मुलाकात हो। उम्मीद करता हूं कि अब दोबारा मुलाकात नहीं होगी हमारी।
चलता हूँ। हर ख्वाब है टूटा हुआ, आँखों में है गम की जलन। हर ख्वाब है टूटा हुआ, आँखों में है गम की जलन। क्या नूर को रसता मिला, तारीखियाँ खुद में मगन। क्या हुआ, किन ख्यालों में गुम हो? इंसान की जिंदगी भी कितनी अजीब चीज है ना। जब किसी चीज की उम्मीद करता है तो ना उम्मीदी उसे आकर घेर लेती, और जब उसे ना उम्मीदी की आदत पड़ जाए तो उसे सब कुछ मिल जाता है। देखो वानिया, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे दिल से कबूल करो। बेशक अगर उसके लिए तुम्हें वक्त चाहिए तो ले लो, और जो कुछ मैंने नूर के साथ किया है उसके लिए खुदा मुझे माफ करे। लेकिन असलम, आपको आसिया को माफ कर देना चाहिए। माफी गलतियों की मिलती है, वो गलतियां जो अनजाने में होती हैं, जो तुमसे हुई या मुझसे हुई। आसिया ने गलती नहीं की, गुनाह किया। उसके गुनाह को गलती का नाम मत दो। एक बात और, आइंदा तुम्हारे और मेरे रिश्ते के दरमियान आसिया का नाम नहीं आना चाहिए। आज मुबीन का मेरी जिंदगी में, मेरे दिलो दिमाग में आखिरी दिन है। कोमल, प्लीज डैड, मुबीन के बारे में कुछ मत बोलिएगा, वरना मैं इमाद को दोबारा अपना लूंगी और फिर बर्बादी क्या होती है सबको पता चल जाएगा। हाँ मुबीन, तुम्हारी कोमल से कोई बात हुई थी क्या? अच्छा, आपने मुझे बुलाया? हाँ मैंने बुलाया। प्लीज प्लीज बैठो। मैं सबसे पहले माजरत चाहता हूँ अपने रवैये के लिए। पता नहीं क्यों मैं इतना जज्बाती हो गया था, जज्बात में बह गया था कि अपने ऊपर काबू न रख सका। खैर, तुम्हें यहाँ बुलाया इसलिए ताकि मैं बता सकूं कि तुम्हारे इस केस से रिलेटेड पहला स्टेप मैं ले चुका हूं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं लीगल नोटिस भिजवा चुका हूं। तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ये केस जीत जाएंगे, इंशाल्लाह। नूर, आर यू ओके? सब ठीक है? क्या हुआ? थैंक्स। थैंक्स तो तुम्हारा।
मेरी जिंदगी में वापस आने के लिए। थैंक्स। नूर, मैं जानता हूं कि ये वक्त मुनासिब नहीं है इन सब बातों के लिए जो मैं तुमसे करना चाहूँ। नूर, मैं आज भी तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता हूँ। प्लीज देखो, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मैं तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल से कभी नहीं निकाल सकता। मैंने कोशिश की थी, बहुत कोशिश की, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया। मैं नाकाम हो गया। प्लीज नूर, प्लीज एक बार हाँ कर दो। प्लीज, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं मजबूर हूं, अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर हूं। प्लीज समझो इस बात। नूर प्लीज, मैरी प्लीज, नूर मैरी मी प्लीज। आप शायद भूल रहे हैं कि मैं सिर्फ आपकी क्लाइंट हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप शायद भूल रहे हैं मिस्टर अदील कि अभी तक मेरी डिवोर्स नहीं हुई। मैं आज भी किसी की बीवी हूं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है कि मैं शादीशुदा और आप अभी भी किसी के मंगेतर हैं। नूर, तुम जेलस हो। हाँ, तुम जेलस हो। इसका मतलब है कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। अगर हकीकत से आगाह करना जेलसी है तो हाँ, मैं हूं। लेकिन आपकी मोहब्बत के लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे पता, मैं बता सकता हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना, ये झूठ बोलते नहीं, तुम्हारा साथ नहीं देते। मुझे पता है, झूठ बोल रहे हो तुम। जिनकी आंखें झूठ बोलती हैं उनसे उम्मीद रखना बेवकूफी है। कुछ नहीं। नूर, हाँ ठीक है, लेकिन मुबीन अब वक्त आ गया है कि कोमल को हकीकत से आगाह कर दिया जाए। अभी नहीं डैड, अभी सिर्फ बारी पलटी है, जीते नहीं हम। जीत हमारी माँ को घर से निकालने में। लेकिन मुबीन देख लो, इन सब में बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए, क्योंकि कोमल के दिल में तुम्हारे लिए नफरत दिन ब दिन बढ़ रही है। नहीं डैड, हमने सच्ची मोहब्बत की है और सच्ची मोहब्बत इतनी जल्दी नहीं हारती। आप फिक्र मत करें, जिस दिन कोमल को असलियत का पता चलेगा वो खुद वापस मेरे पास आएगी। अल्लाह करे ऐसा ही। मुबीन, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया, इतना तो कोई अपना भी नहीं करता। डैड प्लीज, अब आप मुझे शर्मिंदा करें। नहीं, चलो ठीक है, जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। तो ठीक तो है, कहीं से कुछ हुआ तो सबा से पूछता हूं। हेलो जी वजाहत भाई। हेलो सबा, नूर ठीक तो है ना? जी वो बिल्कुल ठीक है। आप क्यों पूछ रहे हैं?
नहीं, वो काफी देर से उसने फोन पिक नहीं किया, तो मैंने कहा पूछूं ठीक तो है ना वो। अदील बाजी से बहुत मोहब्बत करता है और वजाहत भाई जितना राब्ता करेंगे बाजी से उनके लिए उन्हें अपनाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। हेलो सबा। वजाहत भाई, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। ये जानते हुए भी कि बाजी ने आपसे अलैदगी का फैसला किया है, आपको नहीं लगता कि आपको उनसे कांटेक्ट नहीं करना चाहिए? खैर, बाजी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फिक्र मत करें, और अब उनसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश नहीं करेगा। मुझे तो अदील और बाजी का कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ऊपर से वजाहत भी इन्हें अलग टेंशन दे रखी है। किस्सा कहानी क्या है, समझ से ही बाहर है सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप? मुझे तो बहुत देर हो गई, मैंने सोचा जल्दी आ जाऊंगा, तुम्हारे साथ वक्त गुजारूंगा, लेकिन घर पर ही नहीं थी। कहाँ गई थी? मैं शॉपिंग करने गई थी। ये है तुम्हारी शॉपिंग? वो मैं आपको मुझे ये तवक्को नहीं थी कि तुम मुझसे झूठ बोलोगी वानिया। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि सफाइयां पेश मत करो, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी मनमानी करती रहो।